अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने जी। आज आप लोगों से मैंने 5 से 6 बातें जो हैं वो डिस्कस करनी हैं। बातें कैसी हैं शुरू में बताई भी नहीं जा सकती, लेकिन थोड़ी सी स्पीड भी होगी क्योंकि हमारी बातें ज़्यादा हैं। तो ऐसा है कि हम बग़ैर किसी स्टॉप के चलते हैं अपनी बातों की तरफ। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक ताना सुना गया और देखा गया फेसबुक के ऊपर कि ऑफिसेज़ में लोग सोते रहते हैं। ऑफिसेज़ में लोग सोते रहते हैं। अच्छा, ये बात मैंने नहीं थी करनी। अमूमी तौर पे हम कह सकते हैं कि ऐसा होता भी है, लेकिन मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, कुछ ऑफिसेज़ ऐसे होते हैं कि जिधर बाकायदा ऑफिस वाले उस अपने एम्प्लॉय को सोने के पैसे देती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो चाहते हैं कि एम्प्लॉय उसके पास आए, आके पड़ा सोया रहे और वो उसको सोने के पैसे दे। वो कैसे? मैं 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ। एक, सबसे पहले तो ये देखें कि लिफ्ट ऑपरेटर जो होता है, लिफ्ट ऑपरेटर होता है बिल्डिंग का लिफ्ट ऑपरेटर, क्या हर वक्त काम में बिज़ी रहता है? ऐसा होता है या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। उसकी ज़रूरत तब ही पड़ेगी जब खुदा न खास्ता कभी लिफ्ट को कोई मसला होगा। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें सेल्फ ऑपरेटिंग लिफ्ट हैं, जिनमें लिफ्ट ऑपरेट करने के लिए बाकायदा से एक उन्होंने बंदा बिठाया होता है। उसकी नहीं बात कर रहा मैं, उसकी बात कर रहा हूँ कि लिफ्ट को जो बैक एंड से ऑपरेट करता है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर खुदा न खास्ता लिफ्ट कहीं जाम हो गई, बंद हो गई या ख़राब होगी, उसको देखना उसने। तो अमूमी तौर के ऊपर उसकी रिहाइश का बंदोबस्त जो है वो लिफ्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, उससे ऊपर जो खाली रूम होता है उसके ऊपर ही किया जाता है ताकि उधर से उसको बुला लिया जाए। अच्छा, ज़्यादातर उसका काम उधर सोना ही होता है, और लेकिन ड्यूटी पे मौजूद रहना ज़रूरी है। अब वो किस वजह से ज़रूरी है? अब वो 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि अगर वो कहें जी यार ऐ तो सारा दिन सुता रहता है, इनू असी रखिए ही ना, तो हम क्या करेंगे कि जब जब हमारी लिफ्ट ख़राब होगी हम बाहर से कोई मैकेनिक वगैरह कोई इसी तरह का वो बुला लेंगे काम के लिए और ठीक करवा लेंगे। अब ये देखें, उन्होंने लिफ्ट ऑपरेटर को 40 से 50 हज़ार महाना में या इतना ही राउंड अबाउट इसमें रखा होता है। अच्छा, अब जिसको बाहर बुलाएंगे ना, अगर महीने में 4 दफ़ा भी लिफ्ट ख़राब होगी ना, उसने सिर्फ़ अपने विज़िट का 10,000 5,000 ले लेना है, सिर्फ ले लेना है उसने। तो अब होगा क्या? अब ये देखें ना, अगर तो 4 दफ़ा भी महीने में ज़रूरत पड़ गई तो उसने इतने पैसे आपसे लेने हैं। इसी के साथ साथ उसने क्या करना है, फ़ौरन लंबा चौड़ा आपको मटेरियल लिस्ट बना देनी है कि ये चीज़ चाहिए और ये इतने इतने की आएगी, ये लेके आएँ। फिर उसके बाद भी वो कहेगा जी ये तो मेरे से विज़िट के पैसे थे, अब ये चीज़ों की जो इंस्टॉलेशन है इसके पैसे मैं अलग से चार्ज करूँगा। तो वो बात 3-4 गुना से भी ज़्यादा की चली जाती है। तो अब ये लिफ्ट ऑपरेटर या इसका जो आप कह लें मैकेनिक आपने परमानेंट हायर किया हुआ है, इसके फ़ायदे क्या हैं? कभी कभार आप उसको कहीं भेज देते हैं, जाओ यार आप आज थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आप एक काम करें, वो उस ऑफ़िस में जाएं, उधर हमारी फ़लाँ चीज़ पड़ी है वो आप उठा के ले आएँ। वो मान जाता है, मुलाजिम है आपका, उठा के ले आता है। या आप उसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देते हैं, यार आप ऊपर ही होते हो, लिफ्ट के ऊपर हमारी ऊपर प्रेयर रूम है, आपने प्रेयर रूम की भी साथ में निगहदाश्त करनी है, उसकी भी एक्स्ट्रा ड्यूटी दे सकते हो। आप उसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी ये भी दे सकते हो कि यार आपने बैठना तो होता ही है, चलो आप डेली एक काम किया करो कि एक तो है ना लिफ्ट का कैबिन जिसके अंदर हम सब जाते हैं, एक है लिफ्ट के कैबिन के ऊपर और नीचे ये सारी शिलिंग्स पड़ी होती हैं। ये ऑपरेटर है जो वो ऑपरेटर्स है उसका जो वो होता है, उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, यार तूने जो है दिन में फ़लाँ वक्त में इसकी सफाई भी कर दिया करनी है, यानी एक्स्ट्रा काम भी उससे लिए जा सकते हैं। ये था एक लिफ्ट ऑपरेटर वाला। दूसरा मैं आपको बताता हूँ एक मिसाल के तौर पे, इससे बड़े पे आते हैं, हम एक डिज़ाइनर की तरफ चले जाते हैं। चलें, एक कंपनी में हमने डिज़ाइनर हायर किया हुआ है। अब क्या, हर वक्त वो बैठा डिज़ाइन बनाता रहता है?
कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होता। R&D का डिपार्टमेंट है, R&D का शोबा है, वो क्या करते हैं, उससे एक आइडिया उसको देते हैं, जी हमें ये चीज़ चाहिए, आप इसके ऊपर डिज़ाइन बना दें। वो एक डिज़ाइन बनाता है, 2 बनाता है, 3 बनाता है, यानी 3 प्रपोज़ल उसने बनाए। 3 प्रपोज़ल उसने बनाने के बाद अब जाके बिग बॉस के पास ले गए, ऑनर के पास, COE के पास लेके गए। उन्होंने बोला जी हमें ऐसे ही 3 और प्रपोज़ल बना दें। 6 प्रपोज़ल बन गए। अब 6 प्रपोज़ल बना के उन्होंने उसको प्रोटोटाइप के लिए बनने के लिए भेज दिया, ठीक है। अब वो फारिग बैठा है वो डिज़ाइनर जो है। अब सिर्फ ये देखें कि डिज़ाइनर को अगर उन्होंने लाख तनख्वाह के ऊपर रखा हुआ है मिसाल के तौर के ऊपर, तो साल की कितनी बनती है, 12 लाख की तनख्वाह बनती है। यही जो उन्होंने इनिशियल डिज़ाइन बनवाए हैं उससे 6 प्रपोज़ल बनवाए हैं, उस 6 को अगर ये किसी को टेम्परेरी हायर करते, हो सकता है वो एक प्रपोज़ल का इनसे 2-2 लाख चार्ज कर लेता। तो जब 2-2 लाख चार्ज करता तो 6 प्रपोज़ल का 12 लाख तो यही बन जाता है। लेकिन अब इधर क्या होता है, अब इधर ये होता है कि अब ये डिज़ाइनर बिल्कुल फ्री नहीं है। हो सकता है एक दिन फ्री बैठे, दूसरे दिन बैठे, तीसरे दिन बैठे, चौथे दिन खुद ही सोचे यार वो 6 तो मैंने प्रपोज़ल बनाए थे, उन प्रपोज़ल की ये बेहतरियाँ हो सकती हैं, 4-5 प्रपोज़ल और बना दे और बॉस को जाके पेश कर दे। बॉस वो देखे कि हाँ यार वो जो पहला बनाया था ना उससे ये 2-4 बेहतर है, तो वो उनको रिप्लेस कर दे। ये भी हो सकता है। अगर ये ना भी हो, बॉस कह सकता है यार आप आजकल फ्री हो, मेरा वो फ़लाँ एक काम फंसा हुआ है, वो आप कर दोगे। तो वो ज़ाहिरी बात है, मुलाजिम है, वो कह देगा, ना तो नहीं करेगा ना, वो कह देगा जी ठीक है मैं आपका कर दूंगा, यानी 1-2 काम और भी एक्स्ट्रा वो संभाल लेगा। फिर उसको वो बोल दे, बॉस बोल दे यार आपका ऑफिस इस बिल्डिंग में है, इस सारी बिल्डिंग को लुक आफ्टर आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है आजकल। जी सर मैं देख लेता हूँ, लेकिन जब मेरे पास काम होगा, टाइम नहीं होगा, मैं इसको कैसे लुक आफ्टर करूँगा। ना आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, जब आपके पास टाइम है आप देख लें, जब आपके पास टाइम नहीं है किसी और को हम कह देंगे। यानी उन्होंने वो लुक आफ्टर वाला बंदा जो है एक, यानी उस बिल्डिंग का जो इंचार्ज भर्ती करना था वो भी उन्होंने ज़िम्मेदारी इसको दे दी, ठीक है। अच्छा अब उसकी मर्ज़ी है कि वो ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है या पड़ा सोया भी है ना, मालिक का कोई नुकसान नहीं, COE का कोई नुकसान नहीं, बॉस को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उसने अपनी तनख्वाह का काम उन्हें करके दे दिया। मसलन साल में वो 3 महीने भी अपनी तनख्वाह का काम करके दे रहा है, बाकी 9 महीने फ्री बैठा है, तो ये उसकी गलती नहीं है, ये बल्कि इसमें कंपनी का फ़ायदा है कि कंपनी ने उसको अपने फ़ायदे के तौर पे बुला के बोला हुआ है आगे बस आप इधर बैठे रहा करो, सुकून किया करो। क्यों, इसके अल्टरनेट अगर उन्हें टेम्परेरी हायर करना पड़े तो इनका बजट इससे एक्स्ट्रा होगा कंपनी वालों का। इसीलिए एम ही ना हर एक को जो है वो ताने भी मारते रहा करें। हाँ कुछ ऑफिसेज ऐसे ज़रूर हैं जैसे पब्लिक रिलेशन वाले हैं, हर वक्त पब्लिक के साथ डीलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अगर वो सामने पब्लिक की लाइनें लगी हैं और वो पीछे काउंटर के पीछे बैठा सोया हुआ है या वो ऑफिस में मौजूद नहीं है, साथ रेस्ट रूम में जो है वो सोने के लिए गया हुआ है, ये गलत है, ठीक है। लेकिन यही कह देना कि जी फ़लाँ ऑफिस में तो बंदे बस सोए रहते हैं, वो सोए नहीं रहते, उनकी जॉब नेचर की देखा करें, जॉब नेचर देखा करें ना, क्या हर क्या है नेचर जॉब किस किस्म की है कि वो सोया रहता है। अच्छा एक बात ये थी, कुछ बात ये थी जी, वीकेंड में ट्रैफिक जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होती। अमूमी तौर पे हम सारे वीकेंड पे निकलते हैं ना, मसलन सुबह के वक्त ही आप देखें ऑफिसेज़ के लिए जाने के लिए, ऑफिसेज़ में जाने के लिए हर एक को जल्दी होती है, हर एक को जल्दी होती है सुबह के वक्त। आप ये देखें स्कूल में जाने के लिए वैन्स गाड़ियाँ जा रही होती हैं, उनको जल्दी होती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए जल्दी होती है, ऑफिस हर एक को यानी जल्दी है। रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है ना वो जा रही है शूं 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 शूं, यानी बहुत स्पीड से जा रहे हैं सारे, लेकिन स्ट्रीमलाइन होते हैं। यानी अगर ये ऐसे शूं जा रहा है, इसको यकीन है कि सामने से कोई भी नहीं आ रहा, रोड मुझे क्लियर मिल रही, या साइड से कोई आकर ठा नहीं कर देगा। जो साइड से आ रहा है उसको पता है कि मैंने चौक में आके खड़े होकर देखना, क्लियर है तो मैं इधर चढ़ूँगा,
उसके ऊपर है। लेकिन वीकेंड पे ऐसा नहीं होता। वीकेंड पे ऐसा होता है अमूमी तौर पे वही ऑफिस का टाइम है, उसी वक्त आप निकलो, उसी रोड पे जाओ, आप थोड़ी सी भी स्पीड नहीं मार सकते। उसकी क्या वजह है कि नाश्ता लेने वाले निकले हैं, कोई दूसरे तीसरे निकले हैं, रोड के ऊपर वो स्ट्रीम लाइन नहीं होते। यही जब बंदे कल ऑफिस के लिए निकले थे रोड के ऊपर स्ट्रीम लाइन थे और स्पीड से जा रहे थे। आज ये छुट्टी मनाने के लिए निकले हैं, रोड के ऊपर कोई भी स्ट्रीम लाइन नहीं है, उल्टा चल रहे हैं, बगैर देखे, ध्यान किसी और तरफ है, इसको जा रहे हैं, इसको जा रहे हैं, एवं बगैर किसी कोई ध्यान दिए। तो इस चीज़ का ना आप लोगों के लिए स्पेशल है कि कम से कम जिस तरह आप वर्किंग डेज़ में स्ट्रीम लाइन में रहते हैं, वीकेंड पे भी स्ट्रीम लाइन में रहा करें, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जो लोग एहतियात से बेला झिझक निकल जाते हैं ना वीकेंड पे कि ऐसा होगा कि हमें रोडें खाली मिलेंगी, हम ड्राइविंग सीख लेंगे, हम राइडिंग सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। उन्हें एहतियात की ज़रूरत है और वो एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि वो बहुत मुश्किल टाइम होता है। अच्छा जी, इसके बाद था हमारा, लिखा भी है याद नहीं रहता, बंदा भूल जाता है। अच्छा, एक और चीज़, चलें मैं आपको कामयाबी का एक पक्का राज बताता हूँ। कामयाबी का एक ऐसा राज बताता हूँ कि नाकामी की कोई सूरत ही बाकी ना हो जी। वो क्या है? अपनी ज़ात के अलावा, ये सारे जिस्म के अलावा, इससे बाहर जो भी है, जिसकी भी ज़ात है, उसकी इज़्ज़त करें जी। चाहे वो कोई चपरासी है, चाहे वो कोई जमादार है, चाहे वो कोई सेंट्री टेनेंट है, चाहे कोई टेनेंट है, चाहे बॉस है, चाहे भाई है, बहन है, वालिद है, वालदा है, बाबी है, बहू है, ससुर है, कोई भी है, अपनी ज़ात के अलावा बाकी सब की इज़्ज़त करें, बिल्कुल। और सिर्फ ये इज़्ज़त मुंह पे नहीं, जी हाँ, पीछे भी इज़्ज़त करें। सिर्फ मुंह पे इज़्ज़त नहीं करनी। और सिर्फ मुंह पे इज़्ज़त और पीछे बुराई का मैं आपको नुकसान बताऊं ना, चलें नुकसान छोड़ें, सारे आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है कि उसका क्या नुकसान है। सिर्फ ये याद दहानी के तौर के ऊपर कि अपनी ज़ात के अलावा बाकी सब की इज़्ज़त करें, ठीक है। अब एक और चीज़, और फिर अपनी ज़ात का क्या करेंगे? अपनी ज़ात का ये है कि अपनी औकात जानें जी, अपनी औकात जानें। आपकी औकात क्या है? औकात हमारी ये है कि मुझे नहीं यकीन कि मैं उठ के इस वीडियो से उधर हो जाऊंगा, ये औकात है हमारी। मुझे नहीं यकीन मैंने ये ऐसे एक सफ़ा पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ के मैं ऐसे कर भी पाऊंगा या नहीं, ये हमारी औकात है। मैं हूँ या कोई भी है, हमारी औकात यही है। ये औकात नहीं है कि मैंने ऐसे घड़ी ऐसे किया कि मैं इस पर टाइम देख सकूं, मैं देख भी सकूंगा या नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आखिरी बात की तरफ चलते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, वो ख़त्म ही नहीं होती। एक है जी, किसी की दौलत को देखकर ये ना बोलें कि ए राम दी कमाई है। अमूमी तौर पे हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों से हम दूर होते हैं, उसकी दूरी की वजह क्या होती है हमें भी नहीं पता होता, लेकिन हम दूर होते हैं। लेकिन वही चीज़ हम किसी दूसरे के पास देखते हैं ना, तो एक हासदाना सा रवैया अंदर पैदा होता है, और उस हासदाना से रवैये के ऊपर हम ये कह देते हैं, अमूमी तौर पे लोगों का रिवाज होता है, वो कह देते हैं, कहते हैं जी हराम दियाँ कमाइयाँ ने, देखो किस तरह उड़ाई जा रहे ने, हराम दियाँ कमाइयाँ ने। तो ऐसे ना कहा करें। क्यों? क्योंकि जब तक किसी चीज़ की आपको श्योरिटी नहीं है, आपको यकीन नहीं है कि आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि ये आपको किसी के ऊपर तोहमत लगाने से पहले उसके सबूत तो पता होना कि किस बुनियाद पे आप तोहमत लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसका वो अमल गलत है, उसको बोलें, जाके समझाएं कि यार ये तेरा फजूल हर्टी वाला अमल है, ये गलत है, ये इस्लाम में नहीं है, मना किया गया है। फ़ौरन से दूर से कमेंट दे के निकल जाना, चार बंदों को भी सुना देना, ये ठीक नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल करें जी। पहले रिक्वेस्ट नहीं की, अब रिक्वेस्ट करते हैं
जो बच गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी करवाएं। मिलते हैं नेक्स्ट टी ब्रेक में। अल्लाह हाफिज़।